अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे पैनासोनिक एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स S01 ये जो एरर कोड है ये हमारे पैनासोनिक एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बिल्कुल ही छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में पैनासोनिक कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर S01 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इस इंडोर यूनिट में एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में हमारा जो पैनासोनिक कंपनी का एयर कंडीशनर है ये S01 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा और मैं आपको ये भी बता दूं ये कहां पर लगा होता है। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर जब आप इंडोर के कवर को ओपन करेंगे और हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने एवेपोरेटर की फिंज़ों की ऊपर वाली साइड पर, और आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, फ्रेंड्स, ये सेंसर लगा होता है। सबसे पहले आपको इसे चेक करना होगा और वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस सेंसर की वायर को देख लें। अगर इस सेंसर की वायर कट हो जाए तो इस कंडीशन में भी S01 का एरर आपको देखने को मिलेगा, या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी S01 का ही एरर देखने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर की जो वायर है ये भी सही है और सेंसर शॉर्ट भी हमारा नहीं है, तो फिर आपको इसके इंडोर की जो PCB किट है इसमें जो इसका जैक लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो फ्रेंड्स वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं या पर लगाते हैं सही से एडजस्ट नहीं होता, तो इस सूरत में भी S0 का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसके जैक को अच्छे से देख लें, अगर लूजिंग है, मिसिंग है तो आप इसको सेट कर लें। तो बिलफर्ज अगर इसका ये जैक भी ठीक है और ये सेंसर भी सही है लेकिन एरर आपको फिर भी देखने को मिले, तो इसका जो नेक्स्ट फॉल्ट है वो फ्रेंड्स आपको इसके इंडोर के PCB किट में मिलेगा। तो फिर आपको इसके इंडोर की PCB किट जो है आपको इसे चेक करना होगा। अगर आप खुद रिपेयर करना जानते हो तो खुद कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह जब आप अपने एयर कंडीशनर को इसके फॉल्ट ट्रेस करने के बाद ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले से S01 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। आपको ये इसके इंडोर के डिस्प्ले पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस किया और उसे सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।